हे एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। सो आज आपके पूर्वजों का आशीर्वाद बहुत क्लियरली आ रहा है कि आपके पूर्वज, आपके एंसेस्टर्स आपको ऊपर से उन्होंने पूरी प्लानिंग कर दी है। जैसी चीज़ें आपको चाहिए थी, आपके पूर्वजों ने वो पूरी प्लानिंग कर दी है, पूरी तैयारी हो चुकी है कि आपको चीज़ें कैसे अच्छी मिले अपनी लाइफ में, आपकी लाइफ में कैसे वो सडन शिफ्ट लाया जाए, सडन चेंज लाया जाए। और आपने अपनी लाइफ में जो भी अचीव किया है, आपने अपनी लाइफ में कुछ ऐसा काम किया है जो आपकी पीढ़ी में किसी ने अभी नहीं किया। आपने कुछ तो ऐसा अलग किया है जो आपके पूर्वजों में, आपके परिवार में पहले ऐसा कुछ काम नहीं किया था। आपने कुछ ऐसा हटकर किया है जिस वजह से आपके पूर्वज आप पर इतने इतने प्रसन्न हैं, इतनी कृपा बरसा रहे हैं। एंड जब हमारे पूर्वज हमसे प्रसन्न होते हैं तो आप समझ भी नहीं सकते उसका कितना फ़ायदा होता है। हमारे पूर्वज जब हमें ब्लेस्ड करते हैं तो जो धन संपदा समृद्धि है वो चारों तरफ से आती है, वो चारों तरफ से आती है और पता ही नहीं चलता कि चीज़ें अपने आप कितनी कितनी अच्छी होती जा रही, कितनी अच्छी होती जा रही। वही बेकार चीज़ें जो कुछ वक्त पहले बेकार थी, इतना अच्छे से वर्क नहीं कर रही थी, हर काम में अड़चन आती थी, तो अब वो दूर हो रही है। और कहीं ना कहीं हर काम में इतनी सफलता मिल रही है कि आप कोई भी काम कर रहे हो, कोई भी काम, इवन जब आप वही काम पहले करते थे तो आपको इतनी सफलता नहीं मिलती थी या फिर आपको कोई रिस्पॉन्स ही नहीं दिखता था। पर अब आप वो कोई भी काम करोगे तो आपको इतनी सफलता मिलेगी, इतनी सक्सेस इसमें मिलने वाली, इतनी अबंडेंस और मनी मिलने वाली, क्योंकि ये जस्ट बिकॉज आपके पूर्वज आपको आशीर्वाद दे रहे हैं, आपके एंसेस्टर्स आपको आशीर्वाद दे रहे हैं कि अब तुम जो करोगे वो तुम्हारे लिए हमेशा फलीभूत ही होगा। चाहे आप कुछ भी करके देख लेना, क्योंकि आपकी डिवाइन टाइमिंग शुरू हो चुकी है। पूर्वजों का आशीर्वाद आपके ऊपर है। कहीं ना कहीं बहुत से लोगों की हेल्थ हमेशा बेकार रहती होगी या कामों में अड़चन आती रहती होगी, कोई भी काम में सफलता नहीं मिलती होगी, पहले चीज़ें बेकार होंगी, फिर जाके कहीं कहीं बहुत, हर काम बहुत बहुत अड़चनों से बनता था। हर काम में अड़चन आती थी, लाइफ में इतनी प्रॉब्लम्स थी, इतनी प्रॉब्लम्स थी कि मतलब कि पता ही नहीं चल रहा था कि होगा क्या, आगे का आपको रास्ता ही नहीं पता था कि होगा क्या। तो अब वो चीज़ें आपके लाइफ से हमेशा के लिए जा रही, और आपके एल्सिस्टर्स, आपको पूर्वज, आपको ऊपर से इतना बड़ा आशीर्वाद देने वाले हैं कि आपके लाइफ में वो सडन शिफ्ट के लिए आपको तैयार रहना होगा। आपको तैयार रहना होगा। ये चीज़ें आपके लाइफ में आ रही हैं और आपके पूर्वज आपके ऊपर पूरा नज़र बनाए हैं, आपको प्रोटेक्ट किए हैं कि अब कोई आपका, आपकी लाइफ में जो न्यू बिगिनिंग आ रही है, न्यू चेंजेस आ रहे हैं, अब आप उनसे दूर ना हो। अब आप डिफ़िकल्टीज से, अब आप कठिनाइयों से निकल कर अपने सोल्यूशन की तरफ जा रहे हो। अब आप लड़ाई झगड़ा ट्रॉमा टॉक्सिक पैटर्न से निकल कर कहीं ना कहीं अब रिलीफ वाले पीरियड में जा रहे हो। चीज़ें चीज़ें अपने आप अलाइन होंगी। आप पाओगे कि अब आप अपनी डिफ़िकल्ट सिचुएशन से निकल कर बहुत पीसफुल इन्वायरमेंट में जा रहे हो, जहाँ पे सिर्फ सक्सेस है, ग्रोथ है, अबंडेंस है, मनी है, सिर्फ पीस है, सिर्फ पीस है एंड ग्रोथ का कार्ड है। एंड द मून का कार्ड ये शो कर रहा है कि आपके इंट्यूशंस हाई हो रहे हैं और यूनिवर्स कह रहे हैं कि कोई ना कोई ऐसा है जो आपको इन्फ्लुएंस करने की कोशिश कर रहा है। कोई ना कोई आपके आसपास ऐसा है, आपके एंसेस्टर्स आपको सचेत करना चाह रहे हैं कि कोई ना कोई है जो आपको आपके मार्ग से भटकाने की कोशिश कर रहा है। उससे आपको अवेयर रहने की ज़रूरत है। अगर आप उस व्यक्ति से अवेयर हो जाते हैं तो आपके लाइफ में द स्टार की एनर्जी को अट्रैक्ट करोगे, यानी आप अपने लाइफ में एकदम एक नए फेज़ में जाओगे जहाँ पर बहुत सारा नेम फेम सक्सेस अबंडेंस और बहुत सारी हीलिंग है। कि जिस आप पैटर्न से निकले हो, जिस आप टॉक्सिक पीरियड से निकले हो, उसके बाद अब आपके लाइफ में हीलिंग है, ताकि आप वो अब पुरानी चीज़ों को हील कर सको और नई चीज़ों को लेने को तैयार हो जाओ। तो आज की रीडिंग में बिल्कुल क्लियरली आपके पूर्वज का क्या गाइडेंस आ रहा है, पूर्वज आपके क्या कह रहे हैं, पूर्वज आपको क्या बताना चाहते हैं, इसका गाइडेंस आ रहा है। सो इस रीडिंग को स्ट्रांगली क्लेम करो, और अगर ये आपके पास आया है तो ये आपके लिए ही है। कोई डाउट मत कीजिए, कोई डाउट नहीं कीजिए, ये आपके पास आया है तो सिर्फ आपके लिए ही है। चलिए आप ओके, क्वीन ऑफ कप्स। ठीक है, तो आपके पूर्वज आपको क्या दे रहे हैं, आपके पूर्वज आपको क्या बताना चाह रहे हैं कि आपके लाइफ में क्या चीज़ें आ रही हैं।
आपके पूर्वजों ने बता दिया है कि अगर तुम किसी के बहकावे में नहीं आओगे, किसी के इन्फ्लुएंस में नहीं आओगे, तो चीज़ें बहुत अच्छी होने वाली हैं। और आपको ये ध्यान रखना है, कोई ना कोई आपको अपने गोल से भटकाने की कोशिश कर रहा है, कोई इन्फ्लुएंस करने की कोशिश कर रहा है, कहीं कोई गलत रास्ते पे ले जाने की कोशिश कर रहा है, तो उससे आपको बच के रहना है। उससे बहुत बहुत ज़्यादा अवेयर होने की ज़रूरत है। एंड द स्टार की एनर्जी को आप बहुत तेज़ी से अट्रैक्ट कर रहे हो। आपके पास नेम, फेम, सक्सेस, अबंडेंस, मनी, ग्रोथ, आप एक स्टार की जैसे चमकने वाले हो। क्योंकि ये पूर्वजों का जो आशीर्वाद होता है वो नॉर्मल नहीं होता। पूर्वजों का आशीर्वाद बहुत बड़ा आशीर्वाद होता है। अगर पूर्वज हमसे रुष्ट रहते हैं तो हमारे घर में बीमारी आती, क्लेश होता है, झगड़ा होता है, चीज़ें बहुत बद से बदतर होती जाती। पर जब आपके पूर्वज आपसे खुश होते हैं तो आपकी लाइफ में, आपके परिवार में इतनी सुख शांति समृद्धि आती है कि आप खुद नहीं सोच पाओगे। आप खुद नहीं सोच पाओगे कि ये मतलब चीज़ें इतनी बुरी थी, एकदम से चेंज कैसे हो गई। तो अब वही आशीर्वाद आपके पूर्वज आपको दे रहा है। कुछ हो सकता है आपने कुछ वक्त पहले अपने पूर्वजों की घर में पूजा कराई हो, अपने पूर्वजों का मतलब ग्रह शांति कराई हो, या पूर्वजों के शांति के लिए, उनके आत्मा की शांति के लिए कुछ पूजा कराई है, तो उससे चीज़ें बहुत रिजॉल्व हुई हैं, उससे चीज़ें बहुत अच्छी हुई हैं। एंड यूनिवर्स ने क्लियर गाइडेंस आ रहा है कि आपके पूर्वज आपको ऊपर से देख रहे हैं और वो बहुत खुश हैं, और उन्होंने आपके लिए वो बिग सरप्राइज, बिग प्लान करके रखा है कि आपके लाइफ में अब वो देने वाले हैं। आपके पूर्वज आपको वो चीज़ देने वाले हैं। क्वीन ऑफ कप्स आपके कहीं ना कहीं इस पीरियड से जब आप निकल के आए हो बुरे वक्त से, आपका हीलिंग की आपको बहुत ज़रूरत है। आप मन से बहुत बहुत टूटे हुए हो। आपके मन में वही पुरानी चीज़ें, वही टॉक्सिक चीज़ें अभी भी घूम रही हैं। कहीं ना कहीं आप उनको याद कर रहे हो। तो आपके पूर्वजों का क्लियर गाइडेंस है कि उन चीज़ों को भूल जाओ। जिन्होंने भी आपके साथ गलत किया, बेकार किया, उन सबको माफ़ करो। क्योंकि हर कोई आपको एक लेसन देने आया था। अगर आप ऐसे सोच के इस चीज़ को हटाओगे तो आपको ज़्यादा दुख दर्द नहीं होगा, तकलीफ़ नहीं होगी। क्योंकि ये खुद यूनिवर्स चाहते थे कि आपको ये तकलीफ़ मिले, आपको ये पीड़ा मिले, ताकि आप अपने लाइफ के बहुत इंपॉर्टेंट लेसन ले सको। क्योंकि कोई भी लेसन जब आपको समझाया जाता है तो आपको उतना समझ में नहीं आता। जब उसे आप बिल्कुल लाइव एक्सपेरिमेंट करके देखते हो, जब आप बिल्कुल उसमें घुस जाते हो उस चीज़ में, तब आपको उसकी एक छोटी छोटी पॉइंट समझ में आती है कि अच्छा इसलिए मुझे ये करा जा रहा था, अच्छा मुझे ये है, तो इसलिए वो चीज़ें आपको ट्राई करी गई, आपके ऊपर लेसन सिखाने के लिए वो सिचुएशन जानबूझ के बनाई गई। लोग वो बेकार नहीं थे, ये सिर्फ यूनिवर्स का एक प्लान था। तो यूनिवर्स कह रहा है कि आपके लाइफ में क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी आ रही है, जो आपकी पर्सनालिटी को टोटली चेंज कर देगी। बिलीव मी, टोटली चेंज कर देगी। और ये आपके पूर्वजों का आशीर्वाद है। आपके पूर्वज आपको इतनी अच्छे तरीके से प्रोटेक्ट किए हैं कि कोई भी आपको ईवल आई दे, कोई भी आप में निगेटिव नज़र रखे, तो उसका मतलब बिल्कुल आप पर असर ही नहीं होने वाला। कोई भी कितनी भी कोशिश कर ले, कोई कितना भी जादू टोना ब्लैक मैजिक कुछ भी करा ले, आप में कोई असर नहीं होगा। क्योंकि स्वयं पूर्वज हमारे लिए एक दूसरे भगवान के तरीके होते हैं। पूर्वज हमारे लिए एक दूसरे भगवान है। पहले हमारे पूर्वज हम पर कृपा करते हैं, फिर जाके भगवान करते हैं। इसलिए कोई भी पूजा में पहले पूर्वजों की पूजा होती है एंड फिर जाके भगवान की पूजा होती है। तो पूर्वज हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है एंड बहुत मायने रखते हैं पूर्वज। एंड द लवर का कार्ड, आपके पूर्वज, आपके एंसेस्टर्स आपको ऊपर से आशीर्वाद दे रहे हैं कि आपकी लाइफ में कोई आ रहा है। और हो सकता है बहुत से लोगों के मन में भी ये थॉट चल रहा हो, या वो सोच रहे हो, वो यूनिवर्स से मांग रहे हो कि अब मुझे एक कोई ऐसा पर्सन चाहिए जिसके साथ हम अपनी फीलिंग्स शेयर कर सकें, जिसके साथ अपना दुख, मन की तकलीफ़ें बता सके। आपको मतलब ऐसा लग रहा है कि आपको बहुत सारी चीज़ें शेयर करनी है उनसे। जो भी आपके पर्सन आ रहे हैं, आपको, आपका मन है, आपने उन्हें मैनिफेस्ट किया, आपने यूनिवर्स से मांगा है कि यूनिवर्स मुझे अपने लाइफ में एक ऐसा कोई एक ऐसा पर्सन चाहिए जिसे मैं अपनी सारी बात बता सकूं। कोई सोल पर्सन, ये जो भी पर्सन है ये सोल पर्सन आ रहा है, ये सोल मेट है आपका। और ये टोटली डिवाइनली गाइडेड है, आपके पूर्वजों द्वारा चुना गया पर्सन है ये। तो इसमें कोई शक नहीं। अगर आप सिंगल हो और कोई आता है, कोई आपको अपने मन की फीलिंग्स शेयर करता है, तो उसे थोड़ा सा टाइम दो। और ये पर्सन आते ही आपको सीधा अप्रोच नहीं करेगा, पहले ये आपसे थोड़ा सा दोस्ती करेगा, थोड़ा सा ऐसा
थोड़ा सा आपके बारे में जानेगा। थोड़ा टाइम लेगा ये पर्सन, क्योंकि अच्छी चीज़ें आने में टाइम लगता है और बेकार चीज़ें तुरंत आपके लाइफ में एंटर हो जाती। पर अच्छी चीज़ें आती, जब अच्छे पर्सन आते हैं तो अच्छे से आपको सोच समझ के, आपकी अच्छी बुरी हैबिट सबको देख के आएंगे। और ये पर्सन भी आपके बहुत ही ज़्यादा सोच समझ के आपके लाइफ में आएंगे और पहले ही आपके दोस्त बनेंगे एंड फिर आप लोगों की दोस्ती थोड़ी सी गहरी होती जाएगी एंड फिर ये बात यहाँ तक चली जाएगी। एंड 3 ऑफ पेंटिकल्स जो ये शो करता है कि अब आप अपनी लाइफ के ऐसे फेज में जाने वाले हो। आप कार्ड देख रहे हो, द स्टार का कार्ड, एंड ये आया है कि आप लोगों को इंस्पायर करने वाले हो। बहुत से लोगों को आप इंस्पायर करते दिख रहे हो, बहुत से लोगों को आप अपनी स्टोरी बताते हुए दिख रहे हो। आप उन लोगों को, बहुत से लोगों को मोटिवेट कर रहे हो। आप बहुत से लोगों को मोटिवेट कर रहे हो कि मैंने ये करके देखा है, मैंने ये चीज़ें की हैं, ये वर्क करती हैं। जब मैं कर सकता हूँ, जब मुझ जैसा वीक इंसान कर सकता है, तो आप लोग क्यों नहीं कर सक रहे हो। मतलब आप बहुत करोड़ों लोगों के इंस्पिरेशन बनने वाले हो। बहुत आपने कुछ ऐसा आप अपने लाइफ में करने वाले हो, कुछ ऐसा आपके लाइफ में होने वाला है कि करोड़ों लोग आपसे इंस्पायर होंगे। लोग आपके बारे में जानना चाहेंगे, लोग जानना चाहेंगे कि आपने ये कैसे किया, आपने ये कैसे किया, आपने अपने लाइफ में इतनी बड़ी अचीवमेंट कैसे हासिल करी, आपने अपने लाइफ में ये चीज़ों को कैसे लाया। बहुत लोग आपसे क्वेश्चन करेंगे, बहुत पूछेंगे एंड आप बहुत से लोगों को गाइड करते भी दिख रहे हो, रास्ता दिखाते भी दिख रहे हो। क्योंकि आपको जिस भी जगह सक्सेस मिलेगी, आप उस जगह अपना लोगों को एडवाइस देते हुए दिख रहे हो कि मैंने ऐसा किया था तो देखो मुझे ये सक्सेस मिल गई, मैंने ये किया था तो ये मुझे मिल गया है। तो इस टाइप का गाइडेंस बहुत क्लियरली आ रहा है एंड यूनिवर्स कह रहे हैं कि हो सकता है आप अभी इस वक्त थोड़े से यूनिवर्स का अच्छा ये भी गाइडेंस आ रहा है कि आपको लग रहा था कि आपको नहीं पता है कि यूनिवर्स ने आपके लाइफ से क्या क्या चीज़ें निकाली हैं। आपको लग रहा था कि ये चीज़ें जितनी भी हैं मेरे लाइफ में सब बहुत अच्छी हैं, सब बहुत अच्छे लोग हैं, सब बहुत अच्छी चीज़ें हैं, बहुत सारी परिस्थितियाँ बहुत अच्छी चल रही। पर आपको नहीं पता, कहीं ना कहीं उनमें से बहुत सारी चीज़ें इतनी टॉक्सिक थी, बहुत सारे पीपल इतने टॉक्सिक थे जिनका फेस रिवील अभी आपके सामने नहीं हुआ होगा, नहीं हुआ है, पर उनका फेस रिवील होने के पहले ही यूनिवर्स ने उनसे आपको दूर कर दिया है। बहुत सी चीज़ें आपसे जो छुपी हैं, आपको पता ही नहीं थी, यूनिवर्स ने आपको उस चीज़ से ऐसे प्रोटेक्ट किया है, जैसे मतलब इस तरीके से प्रोटेक्ट किया कि आपको वो बात ही ना पता चले जो आपके लिए बेकार है। सो यूनिवर्स एंड पूर्वज आपके बहुत अच्छे से आपको प्रोटेक्ट कर रहा है। आपको किसी भी चीज़ की कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है और आपने अब जितने एफर्ट्स डाले थे, अब उसके रिजल्ट लेने को तैयार हो जाओ। जितनी आपने मेहनत की थी, आप बस अपने फ्यूचर टाइम में, पहले वाले टाइम में ऐसा लग रहा, पास्ट के टाइम में सिर्फ एफर्ट्स डाल रहे थे, सिर्फ अपना आपको लग रहा था कि मुझे अपना 100% देना है, मुझे 100% देना है, मुझे चीज़ें सही करनी है, रिजल्ट मिले या ना मिले मुझे अपना 100% देना है। सो आप दे रहे थे, आपके अंदर बहुत फायर है, बहुत पैसन है, अपने काम के प्रति बहुत ज़्यादा जुनून है कि मुझे ये करना है एंड अब फाइनली उसका रिजल्ट आता हुआ दिख रहा है एंड आपके पूर्वज स्वयं आपको उसका पॉजिटिव रिजल्ट देने आ रहे हैं और ये बहुत जल्द होने वाला है। एंड 5 और सॉर्ट्स ये शो करता है कि हो सकता है कि आप इस वक्त कहीं ईगो में, यूनिवर्स कह रहा है कि आपके थोड़ा सा ईगो आता दिख रहा है, क्योंकि आपकी लाइफ कम्प्लीटली चेंज होने वाली है। हो सकता है कि आप इस वक्त जब आपकी लाइफ में सब अच्छा हो जाए, तो जिन लोगों ने आपके साथ गलत किया, जिन लोगों ने आपके लिए साथ अच्छा नहीं किया है, आप उन लोगों के बारे में उन लोगों को बोलो या एटीट्यूड दिखाओ, घमंड दिखाओ कि देखा मैंने कहा था ना कि मेरे साथ गलत मत करो, या अब भगवान का देख लिया, भगवान की मार देख ली, लाइक इस टाइप का कुछ तो आप ऐसा कहोगे कि लोगों को बुरा लगेगा। तो यूनिवर्स कह रहा है कि घमंड से बच के रहना है, ईगो से आपको बहुत बच के रहना है। अदरवाइज ईगो ये आपकी लाइफ को बेकार भी कर सकता है, क्योंकि यूनिवर्स जिस तरीके से आपको ये चीज़ें देते हैं तो उस तरीके से ले भी लेते हैं। सो इसलिए आपको बोला जा रहा है कि आपको ईगो से बिल्कुल बच के रहना है और आप इस वक्त कोई न्यू नॉलेज लेते हुए दिख रहे हो। अगर न्यू नॉलेज नहीं ले रहे हो तो आपके लिए गाइडेंस आ रहा है कि कोई ना कोई ऐसा कुछ न्यू नॉलेज लो। आप जिस भी क्षेत्र में हो उसके प्रति थोड़ी सी और नई जानकारी लेने का बहुत क्लियर गाइडेंस आ रहा है। कोई न्यू नॉलेज लो और ये आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगी, बहुत बेनिफिशियल होगी न्यू नॉलेज। और आपके लिए क्या आ रहा है, पेज ऑफ कप्स,
पेज ऑफ कप्स एंड 8 ऑफ शॉर्ट्स एंड 4 ऑफ वंड। ठीक है, सबसे पहले एक एक कार्ड को एक्सप्लेन करते हैं। पेज ऑफ कप्स फिर से ये एक प्रपोजल को दिखा रहा है, प्रपोजल को शो कर रहा है। और ये जो भी पर्सन है फिर से आया है कि इमेच्योर नहीं, मतलब आपसे थोड़ी सा कम एज में है और ये बहुत जल्दी आने वाले हैं। और ये पर्सन अपने काम के प्रति बहुत पैशनेट है, इनके अंदर बहुत जुनून है कुछ करने का, अपने काम को करने का। ये अपने काम को बहुत डेडिकेशन से करते हैं। ये जो भी पर्सन है ये अपने काम को बहुत डेडिकेशन से फुल टू मन लगा के कर रहे हैं और यूनिवर्स ये भी कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं अगर आपके अंदर थोड़ी इमेच्योरिटी थी अपने काम को लेके, आप अपने काम को सही से नहीं करते थे, कोई भी काम को करने में आप बहुत लेजीनेस आता था, आपको अपने काम को टाइम से नहीं करते थे, टाइम से नहीं सोते थे, टाइम से नहीं जगते थे, कुछ ना कुछ अगर आप ऐसा करते थे तो अब आपके अंदर मैच्योरिटी आती हुई दिख रही है। आपके अंदर अब वो चीज़ें, डिसिप्लिन आ रहा है। अगर आप खाना खा रहे थे प्लेट वहीं रख रहे थे, कुछ भी कर रहे थे, मतलब आपके अंदर जो मेच्योरिटी थी अब वो जाती हुई दिख रही है। और फाइनली अब आपके लाइफ में डिसिप्लिन आ रहा है। आप चीज़ों को अपना हैंडल कैसे करना है, उस चीज़ों को आप कैसे चीज़ें आपको अपने कंट्रोल में करनी है, इस चीज़ों को आप बहुत अच्छे से समझ रहे हो। एंड 8 ऑफ वंड ये शो करता है कि आपकी लाइफ में आपकी लाइफ में जितनी भी आप विक्टिम मेंटालिटी में थे, और कि ये मुझ में मेरे ही साथ गलत क्यों होता है, मेरे ही साथ बुरा क्यों होता है, सो लाइक इस टाइप का अब वो चीज़ें आपसे दूर हो रही हैं। अब आप अपने सभी निगेटिव पैटर्न को, सभी निगेटिव बेड़ियों को तोड़ते हुए दिख रहे हो और आप अपने लाइफ के न्यू एरा में एंटर करते हुए दिख रहे हो। ये बेड़ियाँ तोड़ के, ये अपने निगेटिव हैबिट, निगेटिव थॉट सभी को तोड़ के अब आप आगे बढ़ रहे हो। एंड ये 4 ऑफ वॉन्ड विश फुलफिलमेंट का कार्ड भी है। बहुत से लोगों की विश मैनिफेस्टिंग जो आप बहुत लंबे वक्त से मांग रहे थे अब वो पूरी होने वाली है, अब वो पूरी होने वाली है। बहुत से लोग जो सिंगल थे और अपने फ्यूचर स्पाउस या फिर अपने सोलमेट का इंतज़ार कर रहे थे, तो बहुत जल्द आपके लाइफ में आपके सोलमेट आने वाले हैं, आपके सोल पर्सन आने वाले हैं। और ये द लवर का कार्ड ही पहले आ चुका था जो ये शो कर रहा था कि सोलमेट आ रहे हैं, आपके सोल पर्सन आ रहे हैं। और अगर आप रिलेशन में हो तो आपके रिलेशन, अगर आपकी मैरिज हो चुकी है तो आपके रिलेशन अपने पर्सन के साथ बहुत अच्छे आते हुए दिख रहे हैं। एंड द डेविल के बाद सीधे द सन का कार्ड आया है जो ये शो कर रहा है कि आपके अंदर जो भी अभी तक एंजाइटी, घबराहट या ऐसी कुछ टॉक्सिक चीज़ें थी, एंजाइटी, घबराहट, पुरानी चीज़ें, पुराने पैटर्न, पुराने लोग या कोई बैड हैबिट, अब वो आपकी लाइफ से फाइनली जाते हुए दिख रही है हमेशा हमेशा के लिए। एंड इसके बाद अब आपके लाइफ में 10 सन की एनर्जी अट्रैक्ट हो रही है, यानी 10 सन का कार्ड शो कर रहा है कि आपकी लाइफ इस तरीके से बदलने वाली है जिस तरीके से आपने सोचा भी नहीं, जिस तरीके से आपने इमेजिन भी नहीं किया था कि मेरी लाइफ में ये सारी चीज़ें इतनी अच्छी हो सकती हैं, इस लेवल पे अच्छी हो जाएंगी। आपने उस लेवल का भी नहीं सोचा था, क्योंकि ये पूरा साल भी 10 सन का है एंड ये कार्ड भी सन का है। और ये चीज़ें आपके लाइफ में बहुत तेज़ी से, बहुत स्पीड में आ रही हैं। कहीं ना कहीं ये आपको टोटली फुलफिल करेंगे, आपको मनी से अबंडेंट करेंगे, आपके लाइफ में हैप्पीनेस आएगी, पीस आएगी, आपका माइंड बिल्कुल टेंशन फ्री होने वाला है। और चीज़ें इतनी अच्छी होने वाली हैं आपने एक्सपेक्ट भी नहीं किया होगा। बिलीव मी, आपने एक्सपेक्ट नहीं किया होगा। द सन का कार्ड ये नॉर्मल कार्ड नहीं है। अगर जो भी अपने पर्सन का इंतज़ार कर रहा था तो उनके लाइफ में पर्सन की भी एंट्री दिख रही है, बहुत क्लियरली दिख रही है, बहुत क्लियरली। एंड न्यू बिगिनिंग आ रही, न्यू चीज़ें, न्यू कुछ बहुत नया होने वाला है, कुछ बहुत नया और बहुत सडन होने वाला है। कुछ तो है जो अभी तक आपसे छिपा था, जो अभी तक आपके एंसेस्टर्स ने आपके लिए एक सरप्राइज टाइप का रखा था, तो अब वो सरप्राइज रिवील होने का टाइम आ गया है। अब वो सरप्राइज़ आपको रिवील होने वाला, आपके एंसेस्टर्स आपको वो सरप्राइज़ बताने वाले हैं कि उन्होंने आपके लिए क्या तैयार करके रखा था। एंड आप देख रहे हो शनिदेव आपके पॉजिटिव कर्मों का फल, शनिदेव आपके जितने आपने अच्छे कर्म किए, जितने आपने पुण्य कर्म किए हैं, जितने भी आपने लोगों के प्रति दया दिखाई है, उन सभी का फल देने स्वयं शनिदेव आ रहे हैं। एंड कर्मफल दाता जब फल देते हैं किसी गुड कर्मों का,
तो आप जान ही सकते होंगे वो किस टाइप के फल देते हैं। वो नॉर्मल फल नहीं देते, वो नॉर्मल रिजल्ट नहीं देते, क्योंकि वो परीक्षा भी नॉर्मल नहीं लेते। जब वो परीक्षा नॉर्मल नहीं लेते हैं तो रिजल्ट आपको नॉर्मल कैसे दें? कुछ बहुत अनएक्सपेक्टेड, जो सोच से बहुत परे, जो सोच से बहुत परे है। मेरे माइंड में सिर्फ एक बात आ रही, जो कुछ तो है जो सोच से बहुत परे है, वो होने वाला है। एंड गणेश जी की भी तरफ से आपके लाइफ में आ चुकी है कि आपके लाइफ से ऑब्स्टिकल्स क्लियर हो रहे हैं एंड चीज़ें अपने आप अलाइन होंगी, चीज़ें अपने आप अलाइन होंगी, ऑब्स्टिकल्स क्लियर हो रहे हैं, सारी परेशानियाँ अपने आप जा रही हैं। आपको कुछ मेहनत नहीं करनी, आपको कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट्स नहीं डालने, आपको कुछ भी नहीं करना है, सब चीज़ अपने आप हो रहा है, क्योंकि ये अब यूनिवर्स की मर्जी है। अब ये क्योंकि आपका डिवाइन टाइमिंग शुरू हो गया, अब वो होगा जो आप चाहते थे, जो आपने मैनिफेस्ट किया था, और यूनिवर्स हर चीज़ आपको देंगे जो आपने मांगा था। शनिदेव आपको पॉजिटिव रिजल्ट दे रहे हैं और स्वयं विघ्न हरता आपकी लाइफ से विघ्न को हर रहे हैं, परेशानियों को हर रहे हैं, ताकि आप अपने लाइफ में नई अपॉर्चुनिटीज़ एंड न्यू चीज़ों को अट्रैक्ट कर सको। एंड कर्म, पहला ही कार्ड आया, पहला कार्ड, कर्मा ब्लेसिंग। तुम्हारे अच्छे कर्मों का फल मिलने वाला है। आपने जितने अच्छे कर्म किए, आप जो भी ये वीडियो देख रहे हो, आपने अपनी लाइफ में बहुत अच्छे कर्म किए, बहुत पुण्य कर्म किए। लाइक आपने किसी को कभी भी किसी का मन नहीं दुखाया, आपने कभी किसी को चीट नहीं किया, आपने कभी किसी का समय का, जैसे टाइम का फ़ायदा उठाना, उस टाइम का कभी फ़ायदा नहीं उठाई, कभी किसी के आपने पैसे नहीं मारे। हर किसी के दुख को अपना दुख समझा, हर किसी सामने वाले के व्यक्ति के दुख में आपने अपना दुख ढूंढा। और अगर सामने वाले का कुछ अच्छा हो रहा है तो आपने उसमें खुशी ढूंढी कि अगर चलो मेरे साथ नहीं अभी कुछ अच्छा हो रहा है तो सामने वाले के साथ हो रहा है। आप दूसरों की खुशी में खुश हुए हो, अब वक्त आ गया है कि आप अपनी खुशी में खुश होगे। आपने अभी तक जो आंसू थे, आपने अभी तक जो अपनी आंखें नम की थी, वो सिर्फ और दुख में की थी। अब वक्त वो आ चुका है कि आपको अपनी आंखें दुख में नहीं बल्कि सुख में गीली करनी है। अपनी आंखों को सुख के आंसुओं से भरना है, सुख के आंसू, क्योंकि आपके लाइफ में इतना पॉजिटिव टाइम, इतना खुशी का दिन आने वाला, खुशियों के दिन आने वाले हैं। और ये ऐसा नहीं है कि कोई नज़र लगा देगा तो फिर ये चीज़ें चली जाएंगी, ये लॉन्ग टर्म आएगा। कोई भी नज़र लगाए, ब्लैक मैजिक करे, कुछ भी करे, कोई असर ही नहीं होगा। बिलीव मी, कोई असर नहीं होगा, क्योंकि यूनिवर्स, अब आपको यूनिवर्स ने बहुत तगड़ी प्रोटेक्शन दी है, इसे कोई नहीं भेद सकता। आपको महादेव प्रोटेक्ट कर रहा है, यूनिवर्स प्रोटेक्ट कर रहे हैं, माता पार्वती, विघ्नहर्ता, शनिदेव प्रोटेक्ट कर रहे हैं। तो आपको कोई छू भी नहीं सकता, आपको कोई छू भी नहीं सकता। तो आप जो करना चाहते हो वो करो। काली माता आपको प्रोटेक्ट कर रही है, ऐसा लग रहा है कि सारे भगवान आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। आप यूनिवर्स के एक बिल्कुल फेवरेट चाइल्ड बन गए हो, बिल्कुल फेवरेट। आपके अच्छे कर्मों का फल मिलने वाला है। एंड हमारे पास पहला ही कार्ड आ चुका था कि शनिदेव आपके पॉजिटिव कर्मों का फल देने आ रहे हैं। एंड चलिए और देखते हैं महादेव और आपको क्या बताना चाहते हैं। आपका सोलर प्लेक्स जो कि है उसमें कॉन्फिडेंस बूस्ट हो रहा है, यानी आपके डिसीज़न बहुत स्ट्रॉन्ग होने वाले हैं। कहीं ना कहीं आप जो अभी तक अपने डिसीज़न लेने में बहुत हिचकिचाते थे, डिसीज़न लेने में आपको लगता था कहीं ये मेरे डिसीज़न गलत ना हो जाए, कहीं मैं आपको मतलब डिसीज़न लेने में 2-3 लोग लगते थे कि जब तक आप 2-3 लोगों से कंसल्ट ना कर लो, पूछ ना लो, तब तक आप कोई भी डिसीज़न नहीं बना सकते थे, नहीं बना पाते थे पिछले वक्त में। पर अब ऐसा होने वाला है कि आप अपने डिसीज़न बहुत बोल्डली और बहुत स्ट्रांगली लोगे और उनमें खड़े रहोगे, उनमें खड़े रहोगे। आप कोई भी डिसीज़न लोगे बहुत सोच समझ के लोगे और उनमें खड़े रहने की हिम्मत भी आप में रहेगी कि अगर मैंने ये डिसीज़न लिया है तो मुझे इसमें खड़े रहना है, मुझे अपना इसमें बेस्ट देना है। सो इस टाइप की एनर्जी बहुत ज़्यादा दिख रही है। एंड यूनिवर्स कह रहा है कि ट्रस्ट द फ्लो, कंट्रोल छोड़ दो लाइफ से। अब आपको कंट्रोल छोड़ने की ज़रूरत है। अब वो टाइम आ गया है कि आपको कंट्रोल छोड़ना है कि चीज़ें कब अच्छी होंगी, चीज़ें कैसे अच्छी होंगी, या मैं ये कर लूँ तो शायद चीज़ें अच्छी हो जाएंगी, या मैं ये कर लूँ। अब आपको लाइफ से बिल्कुल कंट्रोल छोड़ देना, जो होगा सब बहुत अच्छा होगा। और यूनिवर्स अब स्वयं आपकी लाइफ को अच्छा कर रहे हैं। वो तुम्हारे रास्ते से ऑब्स्टिकल्स ख़त्म हो रही हैं, आप ये देख रहे हो। ये दोनों कार्ड दो बार आए हैं। हमारी जो ब्लेसिंग हमने देखी थी तो ये आया था शनिदेव आपके पॉजिटिव कर्मों का फल देने वाले हैं। एंड महादेव की ब्लेसिंग में भी फिर से आया कि आपके अच्छे कर्मों का फल आपको मिल रहा है। एंड ये भी हमने देखा था तो इसमें था विघ्नहर्ता आपकी लाइफ से सारी परेशानियों को दूर कर रहे हैं, हर रहे हैं। एंड फिर से ये आया है कि आपके रास्ते से सारे ऑब्स्टिकल्स ख़त्म हो रहे हैं। तो आप ये बिल्कुल कन्फर्मेशन समझो
आप ये कंफर्मेशन है, एक ही कार्ड, दो कार्ड दो दो बार बिल्कुल सेम आया, डिक्टो आए हैं ये बिल्कुल कार्ड। एंड आपको इस बात में बिल्कुल कोई भी डाउट करने की ज़रूरत नहीं है कि आपके अच्छे कर्मों का फल मिलेगा कि नहीं मिलेगा, आपको वो मिलकर ही रहेगा। और ये चीज़ें आप पर सिर्फ आपके भरोसे रहते हैं कि आपका बिलीफ सिस्टम कितना स्ट्रांग, आप कितनी स्ट्रांगली चीज़ों में विश्वास कर सकते हो, आप कितनी स्ट्रांगली चीज़ों को मैनिफेस्ट कर सकते हो। एंड ये आज के कार्ड बहुत क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है, आपके पॉजिटिव कर्मों का फल मिल रहा है। एंड विघ्नहर्ता स्वयं आपके लाइफ से सारे ऑब्स्टिकल्स को दूर करके आपकी लाइफ में न्यू बिगिनिंग, न्यू चेंजेस ला रहे हैं। और आपके लिए एक एडवाइस दे रहा है कि अगर अगर आप किसी भी सिचुएशन में फंसे हुए हो, आपको लग रहा है कि मेरे काम बहुत बनते बनते बिगड़ जाते हैं, बहुत दिक्कत आती है, तो आप गणेश जी का जो मंत्र होता है ओम गण गणपतये नमः, इसका रोज की एक माला करना शुरू कर दो, यानी 108 बार आप इसका जाप करो। और फिर आपको जिस भी फील्ड में बहुत बहुत ऑब्स्टिकल्स आ रहे हैं उससे बोलना शुरू कर दो कि बप्पा जी मेरे करियर में, जैसे आप करना चाहते हो कि मेरे करियर में बहुत ऑब्स्टिकल्स हैं, इन्हें रिमूव करो और मुझे अचूक और असीम सफलता दो। इस टाइप का आप बोलोगे और आपको लगातार मतलब ये कम से कम 1 साल करना है। ये विघ्नहर्ता का हमेशा कर सको तो बहुत अच्छी बात है। एंड ओम गण गणपतये नमः, इस मंत्र का जाप आपको 108 बार रोज करना है। और आपकी जिस भी फील्ड में आपको ऑब्स्टिकल्स क्रिएट हो रही हैं, दिक्कतें आ रही हैं, वहाँ पर आपको बोलना है। एंड वो चीज़ें कितने जल्दी रिजॉल्व होंगी, विघ्नहर्ता आपकी लाइफ से कितनी जल्दी चीज़ों को हटाएंगे, उन ऑब्स्टिकल्स को हटाएंगे, आप खुद भी नहीं सोच सकते। बिलीव मी, आप खुद भी नहीं सोच सकते। सिर्फ आपको मन में बिलीव रखना है कि हमने बप्पा से बोला है, वो चीज़ें अपने आप चली जाएंगी। आपको सिर्फ इस मंत्र का जाप करना है और बहुत बहुत रिलैक्स मिलेगा, आपको बहुत रिलैक्स मिलेगा। और आप देखोगे अचानक चीज़ें आपकी लाइफ में बनने लगी हैं, अचानक आपके काम बहुत अच्छे होने लगे हैं, अचानक जितनी प्रॉब्लम्स आती थी, ऑब्स्टिकल्स आती थी, वो रिमूव होने लगी हैं। एंड वैसे तो आपकी लाइफ से ये सभी चीज़ें ऑब्स्टिकल्स अब रिमूव हो रही हैं। एंड बप्पा ने आपको पहले से ही चुन लिया है। और अगर आपकी लाइफ में किसी भी फील्ड में चल रही है तो उसके लिए एक ये एडवाइस है। एंड ये था आज का ब्लेसिंग आपके पूर्वज की तरफ से। और आपके पूर्वज आपको क्लियर बताना चाह रहे हैं कि तुम्हारी लाइफ एक बिल्कुल अलग मोड में जाकर बदलने वाली है। उन्होंने सब प्लानिंग कर ली है, उन्होंने सब आपके लिए एक बहुत बड़ा, एक बिग सरप्राइज़ तय करके रखा है, एक बहुत बड़ा सरप्राइज़, एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग तैयार करके आपके लिए रखी है। और वो आपको बहुत जल्द मिलने वाली है, वो आपको बहुत जल्द मिलने वाली है। और बस उसका वेट कीजिए और चेज़ मत कीजिए चीज़ों को कि कब मिलेगी, कब होगा, कब मिलेगी। बिल्कुल उतावला नहीं होना उन चीज़ों को। ट्रस्ट द फ्लो, बस खुश रहिए कि यूनिवर्स ने बोला है, महादेव ने बोला है कि मुझे ये चीज़ें मिलेंगी तो मतलब मिलेंगी। और ये डिवाइन चीज़ें हैं, इनमें थोड़ा सा टाइम लगता है। ब्लैक मैजिक नहीं है कि आज हुआ, आज बताई गई चीज़ें और कल सुबह उठते ही हो जाए। ये डिवाइन टाइमिंग है, ये लॉन्ग लास्टिंग रिजल्ट देंगे, लाइफ टाइम रिजल्ट देंगे। तो ये धीरे धीरे आएंगे और आपको लाइफ टाइम रिजल्ट देंगे। और एक माता काली की तरफ से भी आपके लिए ब्लेसिंग देख लेते हैं कि माता काली आपको कोई एक एडवाइस जो वो देना चाहती हैं, क्या बताना चाहती हैं, प्योरिटी। तो माता काली कह रही हैं कि जो आपको अंदर से प्योर रहना है, जो आपके मन में प्योरिटी है। क्योंकि हो सकता है बहुत से लोग कुछ क्वेश्चंस के आंसर ढूंढ रहे हैं, कुछ पूछ रहे हो यूनिवर्स से कि मुझे इसमें क्या, कुछ आप किसी चीज़ में आप बहुत कंफ्यूज हो, कुछ आंसर पूछ रहे हो, तो माता काली कह रही हैं कि वो आंसर तुम्हारे अंदर हैं, वो उसके आंसर तुम्हारे अंदर हैं। एंड आपके लिए एक ये भी गाइडेंस आ रहा है कि आपको हमेशा अंदर से प्योर रहना होगा, क्योंकि ये प्योरिटी की वजह से ही आपको शनिदेव आपके पॉजिटिव कर्मों का फल दे रहे हैं। विघ्नहर्ता आपकी लाइफ से ऑब्स्टिकल्स को रिमूव कर रहे हैं। कहीं ना कहीं आपके ये पॉजिटिव चीज़ें ही थी कि आपने किसी के लिए कभी गलत नहीं सोचा, कभी किसी के लिए बुरा नहीं किया। तो इसलिए आपके लिए ये आ रहा है कि जब ये चीज़ें आपकी लाइफ में मिले तो आपको ईगो नहीं करना है। और अंदर से जो आपकी प्योरिटी है, जो सबको देख के मतलब किसी परेशान व्यक्ति को देख के दया में आ जाना, दूसरों के दुख में दुखी हो जाना, ये अपनी जो आपकी ये क्वालिटी है, ये कभी मत छोड़ना। माता काली कह रही हैं कि ये तुम्हारी ताकत है, ये तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। इसी वजह से तुम्हारी इसी ताकत की वजह से सारे यूनिवर्स एंड
सब चीज़ तुम्हारे सामने झुकने को तैयार है, क्योंकि तुम्हारे अंदर यही एक ताकत है कि तुम बहुत अंदर से प्योर हो। तो ये अपनी प्योरिटी को खोने नहीं देना है। माता कह रही है कि अपनी प्योरिटी को खोने नहीं देना। एंड आस्क फॉर हेल्प, ये कार्ड भी आ चुका है कि अगर कोई किसी को आपके अपने आसपास देखो, कोई ना कोई जिसे आपकी ज़रूरत है, और अपने आसपास के लोगों की मदद करना शुरू करो। मदद करना, आप किसी भी फील्ड में हो, जैसे आप पढ़ते हो तो अगर आपके आसपास कोई छोटे बच्चे, तो उन्हें पढ़ाना शुरू कर दो। अगर आप कुछ मतलब मदद करने को बोला जा रहा है, आप जिस भी फील्ड में हो वहाँ पर आपको मदद करने को बोला जा रहा है कि अपने आसपास के लोगों को जितना मदद कर सको, जितना ज़्यादा मदद कर सको उतनी मदद करने को बोली जा रही है। एंड प्रोटेक्ट योर ड्रीम को ये कार्ड आया है जो कि बता रहा है कि आपके हार्ट में, आपके मन में, आपके हार्ट में जो भी चीज़ें अपने सपने आपने बहुत सहज के रखे थे, अब उसका वक्त आ गया है कि अब आप उन्हें रिलीज़ करो। अब वो वक्त आ चुका है कि आपने जितने सपने, जितने ड्रीम्स, जितने अपने ख्याल बनाए थे कि मैं ये करूँगी, मैं ये करूँगी, अब वो वक्त आ गया है कि अब आप उन सब अपने ड्रीम्स को जियो जो आपने मन में संजो के रखे थे। अब आप उन सभी ड्रीम्स को जीने वाले हो। तो माता की तरफ से यही गाइडेंस आ रहा है। एंड लोगों की जितनी मदद हो सके, अपने आसपास के लोगों की उतनी मदद करने का भी बहुत क्लियर गाइडेंस आ रहा है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, आपसे रेजनेट हुआ हो, और इसमें आपके पूर्वजों की क्लियर ब्लेसिंग थी। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव।